हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे एंड आपके पेरेंट्स भी आई होप वेल इन होम। सो इन दिस सीरीज़ आज हम जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेजरमेंट्स ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक कैलेस्ट्रल बॉडीज़ एंड प्लैनेट्स का साइज़, उसका डायमीटर। तो वो हमने किससे जाना था? पैरेलैक्स मेथड से। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन मेज़र अ स्मॉल डिस्टेंस और अ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट विद इन द रेंज ऑफ कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, है ना, इवन इन अ स्क्रू गॉज और ऐसे कुछ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से भी हम उनको नहीं देख सकते। तो क्या किया जाए? तो साइंटिस्ट ने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे हम उनका साइज़ मेज़र कर सकते हैं। और वो क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका मेजरमेंट्स हो गया। सेकंड पॉइंट, टू मेज़र अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट अप टू द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 8 to 10 to the power -10 मीन्स -10 मीटर, वी अडॉप्ट अ स्पेशल मेथड। ऐसे मेथड में हम क्या करते हैं? एक स्पेशल मेथड अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो इस कंटिन्यू लेक्चर को बोरिंग मत समझिए, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट थ्योरी वाइज लिखा हुआ है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए ना। नाउ वी कैन नॉट मेजर इट, किसको? जिसका साइज 10 to the power -8 से लेके 10 to the power -10 हो, उस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। किसके थ्रू? फ्रॉम अ स्क्रू गॉज और अ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, यानी उसी के जैसे इंस्ट्रूमेंट। इवन अ माइक्रोस्कोप हैविंग अ सर्टेन लिमिट, यानी हमारी जो माइक्रोस्कोप की भी एक लिमिट होती है, उसके पार ये ऑब्जेक्ट्स चले गए जिनका की साइज़ इतना कम है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट टू लुक एट द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को हम अगर देखें तो लाइट को मेज़र करता है। ऑप्टिकल का मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू लाइट, है ना, विच इज़ अ स्टडी ऑफ लाइट। तो अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देखें तो एक विजिबल लाइट के रीजन में वो मेज़र करता है, अगर हम उसका इन्वेस्टिगेशन करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। एज अ लाइट हैज़ अ वेव नेचर, हमें मालूम है कि लाइट का नेचर डुअल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ये आपको 12th क्लास में सिखाया जाएगा, बट मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। सो ड्यू टू इट्स वेव नेचर लाइक फीचर, द रेजोल्यूशन टू विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज। तो वेव नेचर क्या है? जो एयर में ट्रैवल करे, है ना, और एयर में लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट पाथ। तो उसको मेज़र करने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या करता है? एक वेवलेंथ होती है लाइट की, जो कि एंगस्ट्रॉम में उसको एक्सप्लेन किया जाता है, विच विल बी फर्दर एक्सप्लेन इन क्लास 12th। तो विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ क्या है लाइट की? तो हम जानेंगे इट इज़ अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर ए के ऊपर डिग्री लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम है, विच इज इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। यानी ये क्या है? वेवलेंथ की, लाइट की वेवलेंथ की रेंज है। कहाँ से? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें? 10 to the power -10 मीटर। ओके, नाउ साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन स्मॉल देन दिस रेंज ऑफ वेवलेंथ। अगर हम इलेक्ट्रॉन का साइज़ के बारे में बात करें तो ये जो वेवलेंथ की जो रेंज है उससे भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन का साइज़। तो अब क्या करें ऐसे टाइम में? सो रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलप टू मेजर अ साइज ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ अ टनलिंग माइक्रोस्कोप यूज। ऐसे सिचुएशन में साइंटिस्ट ने टनलिंग माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या किया उन्होंने। फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड इज़ गिवन बिलो। अब ओलिक एसिड को क्यों लिया हमने? क्योंकि उसका साइज़ क्या है? बड़ा होता है, 10 to the power -9 मीटर के ऑर्डर में होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल एक एक्टिविटी थी
तो ऑलिक एसिड होता क्या है? ऑलिक एसिड इज़ अ सोपी लिक्विड। जैसे हम सोप में जो लिक्विड जो जैसे लगता है सोपी सोपी, तो विद अ लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो लार्ज है। अब लार्ज क्यों है? क्योंकि वो 10⁻⁹ मीटर का है। अब 9 मीटर बहुत लार्ज तो नहीं होता, बट एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन तो बहुत लार्ज है ना। तो इससे हम ऐसे बोलते हैं कि लार्ज साइज है। नाउ द आइडिया इज़ टू फर्स्ट फॉर्म, अब उसे मेज़र करने के लिए किसको? ओलिक एसिड के मॉलिक्यूलर साइज को मेज़र करने के लिए। तो क्या आइडिया आया? फर्स्ट टू फॉर्म मोनोमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड ऑन वाटर लेयर। मोनो मीन सिंगल लेयर, किसकी? मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ ओलिक एसिड की ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे हमने ओलिक एसिड की मोनो लेयर डेवलप की। नाउ फिर क्या डिजॉल्व किया? डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन एल्कोहल। एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डिजॉल्व किया टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा सॉल्यूशन डिजॉल्व किया कि जब ओलिक एसिड और एल्कोहल डिजॉल्व हों, किसमें? ओलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसका जो सॉल्यूशन हो वो 20 सेंटीमीटर क्यूब हो। देन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, फिर उस 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन निकाल दिया एंड डाइल्यूट इट विथ 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब से फिर से डाइल्यूट किया यूजिंग एल्कोहल। फिर से यूजिंग एल्कोहल यूज़ किया। सो द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1/20 टू 20 क्यों? कि हमने शुरुआत में कितना लिया था? रेशियो कितना था? 1/20। अब यहाँ पर फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला और 20 सेंटीमीटर से डिजॉल्व किया, तो 2 बार हो गया। तो इस वजह से हमने 1/20 इंटू 1/20 विच गिव्स 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नाउ वी विल लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोसोडियम पाउडर। अब उसमें हम जो सॉल्यूशन है उसको एक लाइकोपोसोडियम पाउडर स्प्रिंकल किया, यानी छिड़का उसके ऊपर, ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, वाटर की सर्फेस पे, इन अ लार्ज ट्रफ। लार्ज ट्रफ मतलब जहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्तन हो। एंड वी पुट ऑन अ ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन वाटर, और उस वाटर सॉल्यूशन को ड्रॉप किया, मतलब कहीं पर ड्रॉप किया उसको। द ओलिक एसिड ड्रॉप्स स्प्रेड इनटू द थिन लेयर। अब ओलिक एसिड की जो एक ड्रॉप थी वो कहाँ पर स्प्रेड हो गई? जहाँ पर हमने उसको डाला था स्प्रेड हो गई थिन लेयर, यानी थिन लेयर को पतली लेयर बन गई उसकी। एंड रफली सर्कुलर फिल्म, एक सर्कुलर फिल्म बन गई ऑफ अ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर उसकी एक मॉलिक्यूलर थिकनेस बन गई। जैसे कि आप देखते हैं कि जब वाटर के ऊपर हम ऑयल डालते हैं या ग्रीस डालते हैं तो उसकी एक थिन फिल्म बन जाती है। तो उस इसी से आप समझिए कि एक ओलिक एसिड की फिल्म बन गई किसके ऊपर? वाटर सरफेस के ऊपर, जो कि विच हैविंग अ थिन थिकनेस एंड हैविंग अ सर्कुलर रफ फिल्म। नाउ देन वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ दिस थिन फिल्म टू गेट इट्स एरिया। नाउ अब हमने क्विकली इसका डायमीटर मेज़र कर लिया, क्योंकि सर्कुलर है तो डायमीटर मेज़र करेंगे। अब जब डायमीटर आ जाएगा तो एरिया भी मेज़र कर लेंगे। ओके, नाउ अब हम स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ। सपोज वी हैव अ ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप्स। अगर हमारे पास एंड ड्रॉप्स हैं इन वाटर, इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज V सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, तो V इंटू वी वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो V इंटू सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू एन इंटू V, क्योंकि V एक ड्रॉप का सॉल्यूशन, एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, और वहाँ पर एन ड्रॉप्स है तो क्या हो जाएगा? एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ द अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन, अब क्या है? एन इंटू V, यानी एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम इंटू उसका जो साइज था ओलिक एसिड का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। नाउ द थिकनेस, अब थिकनेस मेजर करनी है, थिकनेस ऑफ द फिल्म T, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ थिन अपॉन एरिया ऑफ फिल्म। तो T इज इक्वल्स टू NV अपॉन एरिया, उसका क्या हो जाएगा? 1/20 इंटू 1/20। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिन फिल्म। ओके, तो वहाँ पर 1/20 एंड 1/20 क्या है? उसका एरिया है। ओके, सो T इज इक्वल्स टू NV 20 इंटू 20 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर। ओके, नाउ अब इसकी जो थिकनेस आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन जो एरिया है किसका?
ऑलिक एसिड का, वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ लेंथ, अब डिफरेंट डिफरेंट रेंज है हमारे पास। अब जैसे क्या है, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज, यानी हमारे यूनिवर्स में छोटे से लेके बड़े से बड़े तक का साइज़ है। दिस में भी वेरी फ्रॉम द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 मीटर, यानी सबसे छोटा साइज़ अगर वो क्या है कि 10⁻14 मीटर का साइज़ ऑफ टाइनी न्यूक्लियस। यानी अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करें, एक एटम के न्यूक्लियस के बारे में बात करें, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 10⁻26 मीटर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यानी अगर यूनिवर्स से अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसका जो साइज होता है 10⁻6 मीटर। नाउ टेबल 2.6 गिव्स द रेंज ऑफ द एंड ऑर्डर एंड द लेंथ ऑफ द साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब ये जो टेबल इसमें नहीं दिखाई गई, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में है, जो कि मैंने पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप देख लीजिएगा। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ यूनिट्स की, कुछ यूनिट्स की, जिससे हम उस रेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो वी ऑल्सो यूज सर्टेन स्पेशल लेंथ यूनिट्स, शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ, दीज आर 1 फर्मी। तो 1 फर्मी इज टू क्या होता है, ये क्या यूनिट है विच इज़ यूज इन टू मेजर द मीटर। तो 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻15 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। नाउ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1 AU। जो एस्ट्रोनॉट यूज़ करते हैं कहाँ पर, स्पेस में, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज कितना है कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नाउ अब लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। डिस्टेंस मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी, किस स्पीड से वेलोसिटी लाइट ट्रेवल करती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। और 1 पैरासेक, तो वो क्या होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो पैरासेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबटेंडेड एंगल 1 आर्क सेकेंड। तो पैरासेक क्या है, वो एक एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ ऑर्बिट, जो कि एक आर्क सबटेंड करता है 1 पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड में एक 1 आर्क जो मेज़र करता है, वो एक पैरासेक मीटर का डिस्टेंस है। तो आई होप आपको ये लेक्चर इन्जॉय अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो यूट्यूब पे कमेंट्स कीजिए, हिट कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।